और उसका तो एकमात्र उपाय है उन दुष्ट असुरों को ढूंढना। यदि मैं एकाग्र होकर अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करूं, तो अवश्य कुछ संकेत मिलेंगे। श्री माता ललिता की जय। ये कैसा अंधकार है जिसके पार मेरी दिव्य दृष्टि भी दुर्गमासुर को नहीं ढूंढ पा रही है। ढूंढना तो दूर, किसी प्रकार का संकेत भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस अंधकार से धर्म का कोई प्रकाश उन तक नहीं पहुंचेगा। ये उचित समय है इन वेदों को नष्ट करने का। अधर्म के अंधकार इस सागर में अधर्म अपने चरम पर है। यहाँ धर्म की प्रकाश की एक भी किरण पहुंच नहीं सकती। किंतु हम कैसे नष्ट करें इन्हें, जिससे संसार में कभी भी वैदिक श्लोकों के स्वर कभी न गूंजें? ये तो बड़ा सरल है, छिन भिन कर दो इन्हें, ज्ञान सूत्र बिखर कर स्वयं नष्ट हो जाएंगे। उचित कहा है ये आपने। वो दोनों जहाँ भी छुपे हो, उन्हें ढूंढना ही होगा। किंतु कैसे अनुज? इस अंधकार में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। भैया, जब दृष्टि नहीं देख पाती तो हमारे कान हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मात्र गहन अंधकार ही नहीं, सर्वत्र व्याप्त मायावी शांति के कारण कोई संकेत नहीं मिल पा रहा है। वेद। ये वेद नष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? नष्ट नहीं हो सकते तो इस अंधकार में विलुप्त तो हो ही सकते हैं। गहन अंधकार में फेंक दो इन्हें। संभव है ये वेद इस प्रकार नष्ट नहीं होंगे। तो शीघ्र कोई अन्य उपाय करो। भैया, हमें कोई अन्य उपाय ढूंढना होगा। क्या कोई संकेत नहीं मिला तुम्हें? भंडासुर ने सत्य कहा था। वो किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां उन्हें ढूंढना असंभव है, क्योंकि वहां बस अंधकार का ही साम्राज्य है। किंतु इस प्रकार तो बहुत विलंब हो जाएगा गणेश। इस समय एक एक पल हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। हमें शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास इन वेदों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त समय है। समय की चिंता मुझे नहीं, उन्हें होगी, क्योंकि वेद नहीं तो सृष्टि भी सुरक्षित नहीं। पुनः स्थिर भाव से चिंतन करो अनुज। यदि अंधकार समस्या है तो उसके समाधान का कोई न कोई प्रकाश भी अवश्य होगा। अंधकार, जहाँ ऐसा अंधकार छाया हो, वहाँ तो एकमात्र वेद माता ही उन असुरों को ढूंढ सकती है। वेद माता? किंतु इस समय तो कोई भी माता जागृत अवस्था में नहीं है, क्योंकि श्री माता ललिता ही योग निद्रा में है। हमें कोई न कोई अन्य उपाय सोचना ही होगा गणेश। सोचो गणेश, सोचो। सोचो दुर्गमासुर, कोई तो अन्य उपाय अवश्य होगा इन्हें नष्ट करने का। इन्हें चीर कर देखें। नहीं, इन्हें चीरने पर भी हम सफल नहीं होंगे। कदाचित एक उपाय है मेरे पास। भैया, माता ने कहा था समस्या के स्रोत में ही उसका समाधान होता है। समस्या हमें ज्ञात है गणेश। वेद संसार से लुप्त है, इसीलिए इसका तो एक ही समाधान है, उन्हें ढूंढना और उन्हें उनके स्थान पर लौटाना। धन्यवाद भैया, आपने तो समस्या का विचार कर उसका समाधान भी सुझा दिया। कैसा समाधान गणेश? मैं उन असुरों को ढूंढने का प्रयास कर रहा था, किंतु मुझे तो वेदों को ढूंढना चाहिए था। करने का क्या उपाय है? मंत्रों में श्रेष्ठतम गायत्री में है, तो फिर ये कैसे संभव है गणेश? एक एक कर उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर भैया।
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य अद्भुत। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या हमारा ये उपाय सफल होगा? अवश्य सफल होगा। अग्नि सात्विक होती है, वो भेद नहीं करती। भले ये वेद हमारी आसुरी शक्तियों को निरर्थक कर सकते हैं, किंतु जिस अग्नि की महिमा का ये स्वयं वर्णन करते हैं, उसका तिरस्कार कैसे करेंगे? मैं महानतम वेद ऋग्वेद पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये कैसा प्रकाश है? वेदों का प्रकाश हमारे लिए संकट का संकेत है अग्नि। साम वेद पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। वेदों के प्रकाश ने नष्ट करने वाली अग्नि से इन्हें सुरक्षित कर लिया दुर्गमासुर। हमें और प्रयास करना होगा। अब मैं अथर्ववेद का ध्यान करता हूँ। नष्ट कर देंगे इन वेदों को। सुरक्षित नहीं रहने देंगे इन्हें। ये दिव्य प्रकाश प्रतीत होता है वेदों की शक्ति मुझे कोई संकेत देने का प्रयास कर रही है। हमारे सभी प्रयास विफल कैसे हो सकते हैं? ये प्रकाश का कैसा दिव्य कवच है इनके चारों ओर। तुम वेदों को जागृत रखो, मैं शीघ्र उन्हें लौटा कर लाता हूं। ये वेद स्वयं की सुरक्षा तो नहीं कर सकते, अवश्य कोई दिव्य शक्ति ही इनकी रक्षा कर रही है। संभव है इन्हें दूर से ही किसी ने जागृत किया हो। समझ गया, महादेव पुत्र गणेश।
इनके प्रकाश को संकेत बनाकर कोई इन्हें यहाँ से लौटाने भी आ रहा होगा। मुझे आशा है कि इस दिव्य प्रकाश के लुप्त होने के पूर्व ही भैया वहां पहुंच जाएंगे। दिव्य प्रकाश तो लुप्त हो गया, ये कैसे हुआ? अब मैं उन वेदों को कैसे ढूंढूंगा? लो, हर लिया मैंने प्रकाश। अब सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा है। अद्भुत! ये क्या हुआ? इसका ये अस्त्र अचानक शांत क्यों हो गया? अनर्वास्त्र, ये क्या कर दिया इस पापी ने? महाविनाशक अस्त्र का प्रयोग कर दिया। ये अस्त्र तो अपने मायावी सागर में समाकर महाब्रह्मांड को भी महासागर में परिवर्तित कर सकता है। इस अस्त्र के प्रभाव को रोकने का क्या उपाय है? अन्य ब्रह्मांडों के बाद अब ये विशाल तरंग इस ब्रह्मांड की ओर बढ़ रही है। गणेशी, अब मेरे अर्णव अस्त्र के प्रहार का कोई भी उत्तर आपको नहीं मिलेगा। ये विशाल तरंग हमारी ओर ही आ रही है। गणेश, सावधान! गणेश, शीघ्र इस संकट को मिटाने का कोई उपाय सुझाओ। मैं उसी का विचार कर रहा हूँ भैया। इतनी तीव्रता से बहते जल को भला कौन रोक पाया है? किंतु एक उपाय है माता, जिससे समस्या को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। माता, आप कृपा कर शीघ्र अपने शीतल अस्त्र का प्रयोग कीजिए। शीतल अस्त्र,
रोषिणी